दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। यूएस के बाजार से शुरू करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं डाउ जोन्स अभी के समय आधे % ऊपर है, तो ऊपर से थोड़ी सी गिरावट डाउ जोन्स में बनी है, लेकिन नैस्डैक अभी तेज है 1.14% की तेजी। और ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट भी अभी ऊंचाइयों को छू रहा है, यानी तेलों के दाम अब $100 पर बैरल से ऊपर जा चुके हैं। टेक कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में तेजी है, बाकी कुछ खास है नहीं। और ब्रेंट के ऊपर जाने के पीछे का जो कारण है उसको भी आगे चल के अपन चेक कर लेते हैं। टेक्निकली अपन सबसे पहले चीज़ों को देखें तो यहाँ पे अब चीज़ें खराब होती हुई देखने को मिल रही है। ये रेसिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, इसके बीच में जब तक था ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने दिया ब्रेकआउट, रिवर्सल जो अपने को दिखा था निफ्टी में, मार्केट्स में, वो इसी वजह से दिखा था। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी हो रही है कि अब क्रूड ऊपर जाते जाते अपने रेसिस्टेंस पे आ चुका है। अगर ये ब्रेकआउट कर गया यहाँ से तो निफ्टी डेफिनेटली गिरेगा, और हो सकता है जो प्रीवियस सपोर्ट निफ्टी का बना था वहां तक पहुंचने की कोशिश निफ्टी कर जाए। अब क्या सिचुएशन हो गई कि ब्रेंट इतनी तेजी में आ चुका है, उसको चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ट्रंप ईरान को एक टाइम फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है, तकरीबन आप बोल सकते हैं 2 से 3 दिन का है। और उसके अंदर यूनिफाइड प्रपोजल के अंदर प्रेजेंट होना पड़ेगा ईरान को, क्योंकि ईरान अभी नहीं आ रहा है मीटिंग करने के लिए पाकिस्तान में। ईरान ने बोल दिया है जब तक कुछ मीनिंगफुल आउटकम नहीं निकलेगा ईरान के लिए, जब तक ईरान कोई भी बातचीत नहीं करेगा। साथ में आप देख सकते हैं हमें मेंशन कर रखा है, ट्रंप ने कहा है ईरान की जो बातचीत है वो जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी होनी चाहिए, फ्राइडे तक का टाइम यहाँ पे दिया जा चुका है। साथ में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ईरान ने वार्निंग दी है कि रीजनल पावर प्लांट के ऊपर अटैक होगा, जो आसपास की कंट्रीज है उनके पावर प्लांट के ऊपर अटैक होगा, और ये बहुत ही डैमेजफुल होगा। अगर यूएस एक्शन को एस्केलेट करता है तो ईरान की धमकी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ईरान ने ये भी बोला है कि अभी कोई प्लान नहीं है नेगोशिएट करने का यूएस के साथ में फ्राइडे के दिन। ट्रंप ने बोल दिया फ्राइडे तक जो भी है कर लो, ईरान ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। तो यहाँ पे चीज़ें एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है, इस वजह से क्रूड का प्राइस ऊपर है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ईरान की जो आर्म फोर्स है वो फुल्ली अलर्ट है और तैयार है कोई भी रेस्पॉन्स करने के लिए। ईरान अभी फुल उसमें आ चुका है कि ईरान के पास में एक नब्ज है जो पकड़ रखी ईरान ने हॉर्मुज की। और आज की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर वही ईरान के लिए एक तरह से, क्योंकि न्यूक्लियर की जो धमकी आती है उससे काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन हॉर्मुज की जब धमकी आती है तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। ईरान अभी के समय काफ़ी अच्छी तरह से हम बोल सकते हैं चीज़ों को प्ले कर रहा है ईरान के हिसाब से, अगर मैं बात करूँ तो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और बड़ी खबर आती है जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं, ब्रेंट के फ्यूचर जंप कर चुके थे 8:38 पर, क्योंकि एक EIA की रिपोर्ट आती है। ठीक है, और इसके अंदर आपको रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलेगा कि फ्यूल का जो स्टॉक है, स्टॉक यानी शेयर्स नहीं, स्टॉक यानी जितना माल होता है वो कम हो चुका है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं आसान भाषा में, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं कि फ्यूल और ऑयल का जो स्टॉक पाइल है, जो मात्रा है, जो भंडार है, वो गिरा है मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी जितनी उम्मीद की थी उससे भी ज़्यादा गिरा है। और ये सजेस्ट करता है कि हायर डिमांड है या फिर लोअर सप्लाई है। तो डिमांड तो एज इट इज़ है, लेकिन सप्लाई काफ़ी लो है, और ये सब चीज़ें आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो जब भी सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, और सप्लाई डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि ये जो अटैक कर रहे थे ये ऑयल के ऊपर कर रहे थे। ऑयल फैक्ट्री उड़ा दी, ऑयल जहाज उड़ा दिया। ऑयल देखिए दोस्तों लिमिटेड है, ऑयल को बनने में हज़ारों साल लगते हैं। ज़मीन के नीचे जो भी पेड़ पौधे होते हैं, या जो भी मतलब हम बोल सकते हैं जो बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसको आगे चल के अपन देखेंगे, लेकिन बहुत टाइम लगता है ऑयल बनने में। तो हम बोल सकते हैं फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो जितनी ज़्यादा आप डैमेज करोगे ऑयल के ऊपर उतनी ही कमी होगी, तो इस वजह से ब्रांड की जो प्राइसेस है वो ऊपर है। एक और ख़राब खबर आप देख सकते हैं कि एफआईएस ने आज भी बेचा है, पिछले 2 दिन के कंपैरिजन में ज़्यादा माल बेचा है, तकरीबन 2078 करोड़ का माल यहाँ पे बेच दिया एफआईएस ने। और ये इंडिकेशन है कि अब धीरे धीरे सेलिंग बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एक और मौका शायद मिल जाए। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो ये कुछ खास नीचे नहीं है, 0.32% की ही मंदी है। हो सकता है मार्केट अभी वेट एंड वॉच के मोड में हो कि कब ब्रेकआउट मिलता है क्रूड में, और उस हिसाब से निफ्टी रिएक्शन देगा। फिलहाल क्रूड अपने रेसिस्टेंस पे आ चुका है, और ये भी अच्छी खबर नहीं है।
सो अब दोस्तों स्टॉक्स पे आता है। काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स अभी ऊपर से नीचे हैं, लेकिन नीचे से रिकवरी भी देखने को मिली है। अच्छे वॉल्यूम के साथ में है या नहीं है, क्या रीज़न है उसके पीछे, उसको चेक कर लेते हैं। कुछ आपके भी क्वेश्चन है स्टॉक को लेकर, उसको भी देखते हैं। इरेडा को लेकर आपके काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे। 9% की तेजी आज इसमें बनी, 20 का पी रेशो इसका है, और इसके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट ठीक थे। 40% की ग्रोथ रेवेन्यू में, 37% की ग्रोथ प्रॉफिट में। प्रॉफिट के मार्जिन थोड़े से कम हुए थे, लेकिन जेंसोल का जो सीन हुआ है जिसमें पैसे डूब गए हैं। इरेडा क्या है, एनबीएफसी है, लोन देती है रीन्यूएबल कंपनीज को, और जेंसोल उसी में से एक था जिसने रीपे नहीं करा और इरेडा के पैसे डूब गए। तो ये जो पैसे डूबे हैं ये हर क्वार्टर में एनपीए में स्लोली स्लोली इरेडा दिखाता है। तो ये एनपीए कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, पिछले क्वार्टर में ठीक ठाक से आए थे। इस बार जो आज बाइंग हुई है उसकी कोई रीजन नहीं है, कुछ न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे मार्केट को ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग है या फिर बाय किया है सपोर्ट लेवल पर। कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। इससे पहले बिजनेस कमेंट्री यहाँ पे हमने देखी थी जिसमें लोन सैंक्शन 9% के साथ में बढ़ा था, डिसबर्समेंट 16% के साथ में बढ़ा था, लोन बुक इसकी 22% के साथ में बढ़ी थी। सो अब ये देखना बाकी है कि प्रॉफिट कैसा आया होगा इस क्वार्टर में, क्योंकि अभी तक रिजल्ट इसके आए नहीं है, ना ही कंपनी ने डेट अनाउंस अभी तक की है। यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छी ग्रोथ पकड़ी है आफ्टर 20, क्योंकि 20 से ही रिन्यूएबल एनर्जी का एक शिफ्ट शुरू हुआ है। अगर मैं आपको क्यू बेसिस की बताऊं तो यहाँ पे जेंसोल की जो पैसे डूबे थे उसके बाद में ये क्वार्टर था, उसके बाद में रिकवरी अभी चल रही है। तो कंपनी में ऐसे कहूँगा कि बुरी नहीं है, या कंपनी एक तरह से खराब नहीं हो गई है, या बिल्कुल ऐसा नहीं हो चुका है कि फंडामेंटल से वीक हो चुके हो। एनपीए इसके देखते हैं कब तक सेट ऑफ होते हैं, कब तक ये कंपनी एनपीएस दिखाती है, उसके बाद में हो सकता है अपन इसमें तेजी देख पाए। वैल्यूएशन आप देखोगे 20 का पी है और 27 का मीडियन है, तो वैल्यूएशन अपने मीडियन के काफ़ी नीचे आ चुकी है, जो कि अच्छा सिग्नल है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो लाइन पैटर्न है इसको इसने क्रॉस किया है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको क्रॉस करना भी इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम एक स्विंग का पैटर्न देख सकते हैं। और यहाँ से अगर ये निकलता है, यहाँ पे रुकता है, तो एक स्विंग की एक्सपेक्टेशन की जाएगी। पॉइंट ये है कि अभी स्विंग हो गया या फिर ये बोलना बहुत जल्दीबाजी है, क्योंकि यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, यानी इन्वेस्टर्स अभी रुके हुए हैं। एक दिन की बाइंग से कुछ होता नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूसली वॉल्यूम जब बढ़ेंगे तब समझ जाना कि बड़े प्लेयर्स इसमें पैसे लगा रहे हैं और उसके बाद में धमाका हो सकता है। तो ट्रैक करने वाली कंपनी है, देखने वाली कंपनी है। इसके बाद में बीकाजी फूड, इसके भी स्टॉक ने सपोर्ट से तेजी पकड़ी। उसके पीछे का रीजन है नेस्ले। नेस्ले के रिजल्ट अच्छे गए थे, कुछ एफएमसीजी कंपनीज चल रही हैं। 70 का पी है, बहुत महंगा है स्टॉक। रिजल्ट कब आएंगे? अगले महीने की 21 तारीख को इसके रिजल्ट आएंगे, बहुत टाइम बचा हुआ है। अगर मैं आपको इसके क्यून के बेसिस के रिजल्ट बताऊं तो यहाँ तक कंपनी का प्रॉफिट गिर गया था, उसके बाद में प्रॉफिट के मार्जिन इंप्रूव कर गए। जो अपन देख रहे थे कि अब रिजल्ट आपको क्यून के बेसिस पे देखना है, तो उस समय अपन यही डिस्कस कर रहे थे। अब ये वाला क्यून के बेसिस का देखा और ये ड्रॉप लग गया, तो इस वजह से स्टॉक वापस से नीचे आ गया। सो देखते हैं इस क्वार्टर में कैसा करेगा। बाकी मार्केट अगर इसके रिजल्ट से पहले ऊपर ले जाए तो वो जब ही होगा जब एफएमसीजी स्टॉक चलेंगे, नहीं तो मार्केट को पता है कि प्रॉफिट गिरा है और शायद नहीं जाए, लेकिन अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब एक तरह से सट्टा हो गया कि डेटा आपको बता रहा है कि अभी तक प्रॉफिट यहाँ पे पहुंचा नहीं है। स्टिल अगर आप इसको उस हिसाब से देख रहे हो तो फिर वो एक कॉन्ट्राबैट के हिसाब से देखा जाएगा। मीशो, इसने भी अच्छी तेजी पकड़ी, 4% की तेजी, पिछले कुछ दिनों से अच्छा कर रहा है स्टॉक। प्रॉफिट इसके पास में है नहीं। पिछले क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू 30% के साथ में इंक्रीज कर गया था, और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छा आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे एफआईज, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाय करते हुए देखने को मिले हैं। एक डाउन ट्रेंड था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, अब ये अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है स्विंग का। सेकंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट ये है और जो रेसिस्टेंस की लाइन है वो ये है। अगर कल यहाँ से आउट होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में तो एक स्विंग की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जा सकती है। 40% का यहाँ पे गैप है इसके ऑल टाइम हाई से। आज अगर आपने नोटिस किया है या पिछले कुछ दिनों से अगर आप देख रहे हो तो जो कंपनी नुकसान वाली कंपनी है, स्टार्टअप काइंड ऑफ कंपनीज है, उनके स्टॉक्स में अच्छी बाइंग चल रही है। हो सकता है डीआईज खरीद रहे हैं या फिर एफआईज खरीद रहे हैं। इसके बाद में इथोस को देख लेते हैं। 10% की तेजी यहाँ पे बनी है, 73 का पी है, काफ़ी महंगा है क्योंकि प्रीमियम कैटेगरी का रिटेल में आ जाता है ये कंपनी, और रिटेल की वैल्यूएशन वैसे भी महंगी होती है। जो प्रीमियम वॉचेस होती है, जो एक्सपेंसिव लग्जरी वॉचेस होती है, वो ये कंपनी बनाती है, ठीक है। सो उसके अंदर कंपनी काम करती है। अब यहाँ पे एक्सपेंशन अच्छा चल रहा है, सपोर्ट से स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, गैप जस्ट 19% का है, हो सकता है गैप को फिल करने की कोशिश कर जाए। रिजल्ट आने की डेट अभी तक दी गई नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, जस्ट सपोर्ट से रेसिस्टेंस की तरफ स्टॉक में ट्रेड चल रहा है, उस हिसाब से अपन इसको देख सकते हैं। अर्बन कंपनी लॉसेस में है,
22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से इसका ग्रो कर रहा है और इसमें पिछले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे गए थे। आप देख सकते हैं 64% के साथ में ईपीएस बीट हुआ था और उसी वजह से उसी टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ टाइम बाद हम बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक रिवर्सल हो चुका है इसके अंदर भी ऑलरेडी, जो हमने मीशो में देखा, और यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम थे। और अगर आप इसको ओवरऑल सिनेरियो के अंदर भी देखोगे तो यहाँ के वॉल्यूम के कंपैरिजन में यहाँ पे अच्छे हैं। यानी जो लॉस मेकिंग कंपनीज है, जो स्टार्टअप काइंड ऑफ कंपनीज है, उनके स्टॉक्स को बड़े इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं और ये वॉल्यूम आपको इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें हम देखें तो मीशो में जो प्रॉपर जो स्विंग का रिवर्सल अभी तक हुआ नहीं है, यहाँ तक मीशो आउट हो चुका है और यहाँ पे पहुंच चुका है, लेकिन ये स्टॉक यहाँ से भी आउट हो चुका है। ये वीकली चार्ट है और हर हफ्ते आप देख सकते हैं, हर जो वीक है ग्रीन कैंडल बन रही है, जो कि काफ़ी सॉलिड इंडिकेशन है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे थे। ईपीएस बीट कर चुका था, मार्केट को लग रहा है कि इस क्वार्टर में भी अच्छे नंबर्स आएंगे। तो फोकस करिए उन कंपनीज के ऊपर जिनके नंबर्स अच्छे या तो पिछले क्वार्टर में आए हैं, क्वार्टर 3 में, और इस क्वार्टर में अच्छा आने की उम्मीद है, या इस क्वार्टर में अच्छा आ चुके हैं। पिछला और ये जो क्वार्टर खराब गया है, उन कंपनीज से दूर रहना अच्छा होगा। अच्छी कंपनीज है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए उन कंपनीज को, लेकिन अपॉर्चुनिटी देखने के लिए हो सकता है थोड़ा कुछ और क्वार्टर का आपको वेट करना पड़े। तो ये इस हिसाब से चीज़ों को आपको देखना है, रिजल्ट को इस हिसाब से प्ले करना है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 4 वीडियोस को आप जरूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।